नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aptaayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि आप शिक्षा क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है और हमारे हर एक टॉपर्स फैकल्टी जो हैं इसमें कार्यरत हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, और हम लोग रोज़ DPP का जो डिस्कशन करते हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं बिना देरी लगाए DPP 4 डेली प्रैक्टिस पेपर 4 का डिस्कशन। और ये सूत्र स्थान के सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें, जिसका कल डॉक्टर अनिल ने क्लास लिया था और वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सारा DPP 4 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्रव्य को चरक व सुश्रुत दोनों ने शिरोविरेचन गण में रखा है। तो अगर सेकंड चैप्टर में आचार्य चरक की बात करें तो ज्योतिषमति इसका आंसर है। और इसका सूत्र अगर देखें तो श्लोक नंबर 5 में है, ज्योतिषमतिम नागरम च दद्यात शीर्ष विरेचने। तो इस तरह से इसका आंसर ए जाएगा और इससे सुश्रुत ने भी ज्योतिषमति को शिरोविरेचन गण में रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिप्पली इज इंक्लूडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यवागुज। पिप्पली का समावेश किस यवागु में किया गया है। तो सुलग्नि, दीपनी, तृष्णा सामक, उपरोक्त सभी। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगर पिप्पली के बारे में देखें तो चलिए एक बार टेबल में देख लेते हैं आगे कि पिप्पली के बारे में क्या दिया गया है। तो दीपनीय, सुलग्नि यवागु, पिप्पली, पिप्पली मूल, चवचित्रक, नागड़। और एक और था कि पिपासा नाशक, तृष्णा सामक, वही पिपासा नाशक। तो अगर तृष्णा सामक की बात करें तो देख लेते हैं आगे। हाँ, तृष्णा सामक यवागु में भी मृदुका, साड़ीवा, लाजा, पिप्पली, पिप्पली मधु नागड़े। तो पिप्पली तृष्णा सामक में भी है। इस तरह आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सुलग्नि, दीपनी और तृष्णा सामक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि रक्त अतिसारग्नि यवागु में समाविष्ट द्रव्य नहीं है। रक्त अतिसारग्नि यवागु का अगर सूत्र देखें तो श्लोक नंबर सूत्र 21 श्लोक में है रक्त अतिसारग्नि यवागु। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पेश अर्धोद के छागे हिरवेर उत्पल नागड़े पेया रक्त अतिसारग्नि पृष्णी पर्ण्याचा साधिता। तो इसमें साल पर्णी का कहीं भी जिक्र नहीं आया है, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उत्पल, कृष्ण पर्णी और नागर का तो ये श्लोक में सूत्र में ही दिया हुआ है और साल पर्णी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश प्रधान आहार द्रव्यम। और इसमें ऑप्शन है रस, वीर्य, विपाक और गुण। तो एक बार श्लोक नंबर 17 में देख लेते हैं। अतुर्ध्वम प्रवक्ष्यामि यवागुर विविध औषधा विविधान विकारा नाम तत्साध्यानाम निवृत्ते। इसी श्लोक के चक्रपाणी के व्याख्या में दिया हुआ है, वीर्य प्रधान औषध द्रव्यम रस तथा रस प्रधान आहार द्रव्यम। तो औषध द्रव्य को वीर्य प्रधान कहा गया है, वीर्य प्रधान, और रस प्रधान आहार द्रव्यम। इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, रस प्रधानम आहार द्रव्यम। ये चक्रपाणी टीका, चक्रपाणी व्याख्या में दिया गया है श्लोक नंबर 17 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चरकानुसार चिकित्सक की अर्हताएं में क्या शामिल नहीं है। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिटीज ऑफ चिकित्सक। तो सीधे से इसमें व्यवसायी हो जाएगा। फिर भी एक बार सूत्र नंबर 36 में देख सकते हैं आप, श्लोक नंबर 36 में, स्मृतिमान हेतुक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोगश्च चिकित्साम कर्तुम अर्हति। तो इसमें व्यवसायी नहीं होगा, ये तो इजी था, थोड़ा देख के भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। विच क्वाथ सिद्ध यवागु इज विषनाशक। इसका सोमराजी हो जाएगा। और विषनाशक यवागु का वर्णन आया है श्लोक नंबर 24 में, मृद्यो का साड़ीवा, लाज, पिप्पली, मधुनागड़, पिपासाग्नि, विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। तो सोमराजी आंसर हो जाएगा। चरक अनुसार औषध की सम्यक योजना किस पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू चरक सम्यक योजना ऑफ औषध डिपेंड्स अपॉन। तो पहले एक बार सम्यक योजना वाला श्लोक देख लें कि मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धे युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति ऊपरी युक्तज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। तो मात्रा काल आश्रया युक्ति, औषध की मात्रा और काल पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, चरक संहिता सूत्र स्थान में कितनी पेय का वर्णन है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्टविंशति यवागु, टोटल 28 है, लेकिन इसमें 28 मेडिकेटेड यवागु, ग्रुएल्स में 22 यवागु और 6 पेय है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 पेय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, अजा के अर्धोतक दुग्ध में सुगंधा वाला उत्पल नागर व प्रश्नपर्णी कलक से बनाई गई पेय क्या नष्ट करती है। तो इसका श्लोक नंबर 21 में देखेंगे, पयस्य अर्धोदके छागे हृवेरो उत्पल नागरे पेय रक्त अतिसारघ्नि, पेय रक्त अतिसारघ्नि प्रश्नपर्ण्याचा साधिता। तो इसका आंसर जाएगा सी, रक्त अतिसार। अजा के अर्धोदक दुग्ध में सुगंध वाला उत्पल नागर और प्रश्नपर्णी कलश से बनाई गई पेय क्या नष्ट करेगी, रक्त अतिसार। श्लोक नंबर 21 से है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10, सालीपर्णी बला विलवह प्रश्नपर्णी च साधिता, यह पेय किस व्याधि में प्रयुक्त होती है। तो इसका श्लोक नंबर 20 अगर देखें तो सालीपर्णी बला विलवह प्रश्नपर्णिया च साधिता दार्ढ़ी मामला हिता पेय पित्त श्लेष्म अतिसारे नाम। पित्त श्लेष्म अतिसार में सालीपर्णी बला विलव और प्रश्नपर्णी पेय उपयुक्त है, प्रयुक्त होती है। पित्त श्लेष्म अतिसार आंसर हो जाएगा 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपेदिका दधि से बनाई गई यवागु होती है, उपेदिका और दधि से। तो इसका सूत्र देख लेते हैं कि श्लोक नंबर 33 में दिया गया है, उपेदिका दधिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी क्षुधम हन्यात अपमार्ग क्षीर गोधा रस हिस्रता। तो इसका दिया गया उपेदिका दधि से बनाई गई ये वागु, तो यहाँ आया है क्षुधम हन्यात अपमार्गम क्षीर गोधा रस हिस्रता। उसके पहले आया है मद विनाशिनी, मद विनाशिनी, तो मद नाशिनी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ क्षुधा भी नहीं है, तो ऑप्शन डी। आगे है सोमराजी के क्वाथ से सिद्धि बागु होती है। तो ऊपर ही देखे थे विषनाशक, मृदिका सारिवा लाज पिपली मधुनागर है पिपासग्नि विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। तो ये विषग्नि होगा, विषनाशक। सूत्र नंबर 24, बराह निर्युह से बनी यह वागु होती है ब्रह्मणी, क्योंकि अगर बराह निर्युह की बात करें, बराह निर्युह से ब्रह्मणी होती है। इसका अगर हम टेबल में देखना चाहें तो एक बार चलिए देख लेते हैं। बराह निर्युह आया है यहीं पे, हाँ, कृष्तानाशक यवागु। सिद्धा बराह निर्युह यवागु ब्रह्मणी मता, ब्रह्मणी होती है। कृष्तानाशक यवागु, कृष्ता का नाश करने वाला ब्रह्मणी, बराह निर्युह। इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बराह निर्युह से बनी यवागु ब्रह्मणी। सोमराजी किसका पर्याय है। तो सोमराजी किसका पर्याय है, ये बाकुची का पर्याय है। और अगर सोमराजी की बात में कहें तो चक्रपाणी ने सोमराजी को बोला है सोमराजी अवलगुजह। इसका बोटनिकल नाम होगा सोरेलिया कोर्लीफोलिया। और भाव प्रकाश ने इसका निम्न सिनोनिम्स बताया है सोमराजी का, वाकुची, सोमराजी, सुपर्णिका, शशिलेखा, कृष्णफल, सोम पुतिफला, सोमावल्ली, कलामेसी एंड कुष्ठग्नि। द भाव प्रकाश विच इज द 16th सेंचुरी मेडिसिनल, ये 16वीं शताब्दी के भाव मिश्र के द्वारा बताया गया है। ये सब बाकुची, सोमराजी, सुपर्णिका, शशिलेखा, कृष्णफला, सोम पुतिफला, सोम बल्ली, कलामेसी और कुष्ठग्नि, ये सब हैं सोमराजी के सिनोनिम्स, सोमराजी के पर्याय। तो यहाँ से अगर देखें तो सोमराजी का पर्याय हो जाएगा बाकुची, बाकुची का पर्याय सोमराजी, और सोमराजी अवलगुजह, ऐसा चक्रपाणी ने कहा है। उसके बाद आते हैं चरक सूत्र 2 में वर्णित अंतिम यवागु क्या है। तो अगर लास्ट 33 नंबर श्लोक देखें तो उपोदिका दधिभ्याम तो सिद्धा मद विनाशिनी क्षुधम हन्यात अपमार्ग क्षीर गोधारसे श्रिता। तो ये क्षुधम हन्यात, तो लास्ट यवागु क्या हो गया, क्षुधम हन्यात, क्षुधा नाशनी। तो 33 नंबर में लास्ट यवागु, चरक सूत्र में वर्णित अंतिम यवागु क्या हो गया, क्षुधा नाशनी यवागु। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, गव्य मांस सिद्ध यवागु किस रोग में प्रयोग की जाती है। तो गव्य मांस सिद्ध यवागु होगा विषम जोड़ में। इसको हम लोग चलिए टेबल में एक बार देख लेते हैं कि गव्य मांस सिद्ध यवागु विषम ज्वरघ्नि, गव मांस सरसे सामला विसर ज्वर नाशिनी। विषम ज्वरघ्नि होगा गव्य मांस रसे सामला विषम ज्वर नाशिनी। तो इस तरह से
इसका आंसर जाएगा डी, गव्यमांस सिद्धि अवागु विषम ज्वर। आगे एक और देख लेते हैं 17 नंबर, पंचकोल सिद्धि अवागु दी जाती है। तो सबसे पहला ही है पंचकोल सिद्धि अवागु। अगर हम देखें तो दीपन और दीपन, पाचन, दीपन और शूल। तो ये दीपन और सुलग्नि होगा, दीपन और सुलग्नि अवागु। सबसे ऊपर ही टेबल में देख लें 1 नंबर में ही, तो दीपनीय सुलग्नि अवागु में आया है पंचकोल का पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागर है दीपनीय एवं सुलग्नि अवागु। नेक्स्ट अगर देख लें हम 17 नंबर, तो ये हो गया पंचकोल सिद्धि अवागु किस में दिया, पाचन नहीं है, यहाँ दीपनी और सुलग्नि अवागु बी और सी है। आगे क्वेश्चन है ताम्रचूर रस सिद्धि अवागु। तो ताम्रचूर रस सिद्धि अवागु होगा शुक्र व स्रोत शूलनाशक। ताम्रचूर रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा, रेतो मार्ग शुक्र व स्रोत, रेतो मार्ग रुजापहा ताम्रचूर रसे सिद्धा। तो यहाँ ये हो जाएगा शुक्र व स्रोत शूलनाशक। ठीक है, ताम्रचूर रस, तो ऑप्शन जाएगा सी। अगला देख लेते हैं 19 में, विडंग, पिप्पली मूल आदि के साथ तग्र सिद्धि अवागु। विडंग और पिप्पली मूल आदि, तो ये कृमिहर होगा। श्लोक नंबर 23 में देखें आप लोग, विडंग पिप्पली मूल सिग्रु अभिर रिचने च तक्र सिद्धा यवागु स्यात् कृमिघ्नि सुवर्चिका। विडंग, पिप्पली मूल, सिग्रु, सिग्रु, तो यहाँ हो जाएगा क्या क्या है, विडंग, पिप्पली मूल, तो ये कृमिहर हो जाएगा। श्लोक नंबर 23 में आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागढ़ पंचकोल है। तो अभी हम देखे थे, तो पंचकोल क्या क्या है, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागर है, दीपनीय और सुलग्नि। तो यहाँ दीपनीय कहीं नहीं आया है, लेकिन शूलनाशक अवागु क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में आया है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का DPP4 का डिस्कशन। और अभी भी अगर आप लोग शिक्षा क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।